हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग एक बहुत ही मतलब इंटेंस वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, राबिया दिल्ली सिविल डिफेंस वायरल वीडियो, फरीदाबाद हरियाणा, सागर भल्ला। ओके, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जो इस टाइम एक घटना, एक इतनी ज़्यादा ब्रूटल घटना हुई है। ठीक है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है पूरा मामला। ठीक है, और क्या इस केस को लेकर क्या सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। ठीक है, तो वैसे तो जिस लड़की के साथ ये सब हुआ है वो खुद पुलिस में थी, 4 महीने हुए थे उसे ज्वाइन किए हुए। ठीक है, तो चलो यार वीडियो देखते हैं, फिर पता चलेगा सारी बातें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पे आपको जो तस्वीर दिख रही है ये है राबिया। जी हाँ, दिल्ली की रहने वाली राबिया के साथ जो कुछ हुआ है इसके बाद आप निर्भया और दामिनी का केस भी भूल जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस डिफेंस में पिछले 4 महीने से जॉब कर रही राबिया के साथ 27 अगस्त की रात को 4 लोगों ने गलत काम किया। जब ये अपने घर जॉब से नहीं लौटी तो इनके परिवार ने बहुत ढूंढा। बाद में पता लगा कि इनकी बेटी को तो खत्म कर दिया गया है और 4 लोगों ने इनके साथ गलत किया। पहले 50 बार चाकू इनके शरीर पे डाले गए और उसके बाद इनके स्तन को कट कर दिया गया, मतलब इनके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया। के साथ इस वक्त साझा कर रहा हूं, जो वाकई इस वक्त दिखाते में दिल भी रो रहा है। किस तरह से एक माँ बाप अपनी उस लाडली को, अपनी उस बच्ची को, जिसको पहली बार जब वर्दी पहनाई गई तो इन उम्मीदों के साथ इन्होंने वर्दी पहनाई थी कि बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और आज वो राबिया माँ बाप के साथ नहीं है। बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। और फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा का सूरजकुंड के पास का इलाका है, माँ बाप को बेहद बुरी हालत में उस राबिया की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसकी बॉडी मिली। तन पर ये वर्दी बड़े फ़ख्र से पहनी थी और बस इस साल कुछ महीने पहले ही सिविल डिफेंस में राबिया ने ज्वाइन किया था। बड़ी उम्मीदों के साथ माँ बाप ने भेजा था, लेकिन नहीं मालूम था कि कुछ महीने का ही साथ रहेगा इस वर्दी का। सेट करा, मुझे एक सेट ले गए, मुझे ले आकर वो बोले कि तुम्हारी राबिया का मर्डर हो गया है। मतलब सर किसने कर दिया? मैं फिर भी हिम्मत हारा रहा है कि मेरी घरवाली कमज़ोर थी कि ये वहीं खत्म हो जाएगी। तो मैं हिम्मत बांधा रहा है कि मट्टी तो मेरी पैरों की तरफ खिसक गई। मैं बोला जी किसने करा, आप ये बताओ। कि निजामुद्दीन ने करा। बोला वो कहाँ है? क्या जी वो तो दिल्ली की चौकी में सिलेंडर हो गया है। क्या ऐसा करो तुम इस घरवाली को छोड़िए। फिर मैं घर ले आया और उन्होंने कहा कि 2-3 आदमी को लेकर आ जाओ। तो मैं अपने मकान मालिक को ले गया, एक और है किराएदार, उन्हें लेकर गया। हम तो एक बड़े लड़के को लेकर फिर हम वहीं गए। हम वहीं थाने गए। थाने जाकर फिर तो भाई लिखत पढ़त होती रही। मैं तो अब मेरा हाथ पैर काम करने बंद हो गए। पूछताछ फिर मेरे मालिक से हुई। बॉडी किस कंडीशन में पाई? देखो जी, बॉडी तो हमें यहाँ दिखाई नहीं। उन्होंने तो उठाकर वहीं भेज दिया सरकारी अस्पताल में फरीदाबाद। हाँ, पोस्ट मास्टर के लिए। हमें तो बॉडी पोस्टमार्टम करा दिया गया और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के राबिया को कब तदफीन किया गया? मदफून 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पोस्ट मास्टम करा कर 27 तारीख को ही आपने दफना दिया। कहाँ ले जाकर? उसका जब लड़के ने देखा वहाँ ट्रे में तो उसकी गर्दन कट हो गई थी, चाकू लगे हुए थे। बाकी तो जब पोस्ट मास्टम हो गया तो जिस्म दिखना बंद हो गया। फिर जब हम घर लेकर गए, यहाँ लेकर आया, यहाँ से बच्चों को लेकर मैं घर गया। और जब उन्हें नहलाना चले, जब गुस्ल कराया, हाँ जब नहलाना चले तो जो नहलाने वाली थी उसे देख के एकदम चक्कर खा गई। वो उसे जाफ आ गया। ऐसे हालत होती कि शर्म में शर्म गया। उसकी एक छाती गायब थी। पेशाब की जगह पे भी चाकू लगा हुआ, लैट्रिन की जगह भी पेट में पीछे से गोश्त ऐसा निकाला गया जैसे उसको खाया गया है। हाथों में चाकू लगा हुआ था। जो देख रहा था उसे जाप आ रही थी तो वो नहाना भी बंद कर दिया था। जो गुस्ल कराने आई वो भी इतना बुरा हाल उसका हुआ देखा। देखने वाले ये कह रहे थे कि निर्भया जो वाले केस है उससे देखने वाले बिल्कुल हकीकत में कि निर्भया से भी भयानक ये मामला बेटी के साथ हुआ है, कल को और बेटियों के साथ भी होगा। तो यह ऐसा क्यों हो रहा सर? जो लड़की के माँ बाप हैं, इनके पड़ोस में रहने वाली
एक पड़ोसी हैं आंटी, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी चौहान है जी। और मैं इन बच्चों को बहुत टाइम से जानती हूँ, राबिया वगैरह? राबिया को और इनके मतलब चारों बच्चों को छोटेपन से देखा हुआ है। और ऐसा देख के हम लोग भी धक्का खा गए कि ये क्या हो गया इसके साथ। लेकिन देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक बंदा ऐसा कोई कर नहीं सकता, इसके साथ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, स्टाफ होगा उस डिफेंस में काम करने वाले और हाँ, लड़कियां, मतलब सिविल ड्रेस, उन्होंने छुपाया। जी जी आपको लग रहा है? जी, सिविल ड्रेस में काम करने वाली लड़की के साथ ऐसा हो गया और उनके स्टाफ की लड़कियां बार बार यही कह रही है रिकॉर्डिंग पे नहीं है, रिकॉर्डिंग में, उसका मतलब अंदर कुछ झोल है। इसको हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ऐसे ही दरवाजे खटखटाते रहेंगे सबके। ऐसी थी राबिया, कुछ आप पड़ोस में रहती है? राबिया बहुत अच्छी और बेटी उसकी थी, माँ कैसे रो वो ड्रेस में जाती थी, अपने पूरा हिजाब में जाती थी, उसकी मम्मी बाहर तक छोड़ के आया करती थी। लेकिन हमने कभी इस लड़की को गलत नहीं देखा। ये हुआ बहुत गलत है, इंसाफ चाहिए हमें, सीबीआई जांच चाहिए हमें। आप लोग भी हमारा साथ दें। और ये सब बड़े नारे देते हैं लोग, बेटी बचाओ, हम तो बेटी दूसरों बचाओ। के लिए क्या है ये सब? दूसरों के लिए खड़े होते हैं। आज हमारी गली में, हमारे पड़ोस में, हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ये हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। और आप लोग, हम जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के इन गरीब माँ बाप की तरफ देख के थोड़ा सा बड़ी मेहनत से इस बच्ची को पाला है, घर घर में झाड़ू पोछे बर्तन करके पढ़ाया लिखाया। जो देखने वाले ये कह रहे थे निर्मला भी कम है, जिस तरीके से इसे चाकू मार दिया। जो देखने वाले थे देखने वाले ये कह रहे थे कि ऐसा भयानक केस तो अभी तो हुआ ही नहीं है, हुआ तो बहुत, पर ऐसा नहीं हुआ कभी। जिस तरीके से बोटी करके करा गया चाकू से, जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, वाकई बहुत दिल दुखाने वाला है ये मामला। और मैंने पर्सनल शरीर के साथ अंग भंग किया गया, उसकी एक चेस्ट गायब करी गई, ऐसी ऐसी जगह में चाकू मारा गया। अरे बदला ही लेना था, लड़ाई ही करनी थी, कोई रंजिश उठानी थी तो उसको ड्यूटी से हटवा देते, नौकरी से छुड़वा देते, जान से क्यों ले लिया उसको? उसको इंसाफ दिलाओ, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसका साथ दो। बात सब का लोग। बदला अभी यार। ज्यादा दिन की बच्ची नहीं है, 20-21 साल की बच्ची है बस वो। ज्यादा अभी सिविल डिफेंस में गए हुए भी कोई ज्यादा टाइम 3 नहीं। महीने हुए, 3 महीने हुए उसको बस। हकीकत में लफ्ज़ नहीं है मेरे पास इनके इस दर्द को व्यक्त करने के लिए, बयान करने के लिए। ये भाई है, किस तरह से अपनी बहन को याद कर कर के इस वक्त बेचैन है। जी, जिस तरह से मेरी बहन के साथ हुआ है ना, उसी तरह से सब लोग, जितने भी पूरी दिल्ली के भाई बहन माताएं देख रही हैं, सब लोग सड़कों पर आए, देश में दुनिया में देख रहे हैं, सब लोग आए और आकर मेरे मामा और मामी का साथ दें। और दूसरी बात, केजरीवाल सरकार तो बहुत बड़े वादे करती है, उन्हीं की राज्य सरकार की ये नौकरी है। बड़े अरमानों से उसको सिविल डिफेंस में बड़े अरमानों से उसने नौकरी ज्वाइन की, और ज्वाइन के बाद आज उसके साथ ऐसा हो जाता है। शायद ही देश में ऐसा मर्डर ना हुआ हो जिस तरह का राबिया के साथ हुआ है। केजरीवाल सरकार से भी मेरा अनुरोध है और मैं यही कहूँगा कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, मामा को इंसाफ मिलना चाहिए, मामी को इंसाफ मिलना चाहिए, और दरिंदों को इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। और इसके जो डीएम कार्यालय में हमारी बहन कार्यरत थी, वहाँ इनकी जो स्टाफ में लोग हैं वो भी इस पूरे मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और मेरा पूरा परिवार ये चाहता है कि सीबीआई जांच हम लोगों की पूरे केस में इसमें हमें मिलनी चाहिए। जितनी बर्बरता के साथ ये हत्या की गई है, शायद ही वो दरिंदे जानवरों से भी बदतर हैं। इस पूरे केस में आपने देखा किस तरीके से 27 अगस्त की रात को जब राबिया अपने घर नहीं पहुंचती है, इनकी मां लगातार ढूंढती है, पूरे ये मदद मांगते हैं पुलिसकर्मियों से, पर इनकी मदद नहीं होती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये एक महिला के घर पहुंची जिनका नाम बताया जा रहा है नेहा। नेहा खुद एक पुलिस में थी। इन्होंने पूछा इनकी माँ ने कि तुम अपने घर लौट आई हो, मेरी बेटी कहाँ है? तब नेहा ने एक ज्योति नामक लड़की को कॉल किया, जो भी कहा जा रहा है कि वो महिला थी, वो भी एक पुलिसकर्मी ही थी। उनको कॉल करके जब नेहा ने पूछा कहाँ पर है राबिया, तब ज्योति उस कॉल में कहती है कि मेरी कॉल जो है ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है। और इसी बात ने ये शक पैदा कर दिया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस के कुछ ऐसे लोग इंक्लूड है। बाद में खबर छपी कि इस पूरे मामले में एक लेडी पुलिस भी इन्वॉल्व है, जहां पर राबिया के साथ इतना गलत हुआ, 4 लोगों ने मिलकर गलत किया, फिर 50 बार उनके शरीर के अंदर चाकू से छेद करे, और फिर साथ साथ वो चीज हुई
जो बताते हुए भी यहाँ पर काँप रहा हूँ मैं, आप भी सुनते हुए काँपेंगे। स्तन कट कर दिए गए, प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया और इनकी जो फोटोज निकल के आ रही हैं बाहर, जब इनके शायद पीएम पोस्टमार्टम होने के बाद की फोटोज हैं, इनके जो शरीर में बचा क्या था उसके शरीर में पोस्टमार्टम करने को। होती है कुछ ऐसी फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हैं। वो फोटो देखकर मैं दंग रह गया। वो फोटो मैं टेलीग्राम में आपसे शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि वो सारी फोटो इस समय ट्विटर पे वायरल है। उस फोटो देखने के बाद मैं यही चाहूंगा कि आप एक बार खुद से पूछिएगा कि आपको किसी की बेटी के लिए न्याय नहीं मांगना चाहिए। आज राबिया है, कल कोई और हो सकता है। तो आज आवाज उठाइए और क्या पता ये आवाज आपकी केंद्र तक पहुंच जाए या फिर राज्य तक पहुंच जाए, क्योंकि लोग न्याय की बात तो कर रहे हैं, पर देखने वाला विषय हुआ कि कितनों को न्याय मिलता है। पिछले 1 साल से तो न्याय की सिर्फ गुहारी लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे मामलों में, पर अभी तक किसी एक ऐसे मामले में भी न्याय की गुहार लगाने के बाद भी क्या न्याय मिला। तो उम्मीद यही करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप, और एक देश की बेटी के लिए मांग करिए न्याय की, क्योंकि देश की बेटी थी राबिया। चाहे कोई भी धर्म की हो, जाति की हो, हम जाति धर्म की बात यहाँ करते नहीं हैं, हम बात करते हैं इंसानियत की। और इंसानियत अगर हम देखें तो न्याय मिलना चाहिए राबिया को। क्या कहना चाहेंगे, इस मुद्दे को उठाइए ताकि एक बेटी को न्याय मिल पाए। और इस मुद्दे को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए जरूर कमेंट से। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। शब्द यार है ही नहीं, मैं क्या कहूँ। पता है क्या, जब कोई लड़की सड़क पर निकलती है ना, तो लोगों के मुंह से सबसे पहले ये निकलता है कि ये लड़की कैसे जा रही है। सबसे पहले उनकी निगाहें इसी चीज पर जाती हैं कि कपड़े कैसे पहने थे। सबसे पहले वो यही सोचते हैं हेयर स्टाइल कौन सी बनाई है, कपड़े पहले कैसे पहने हुए हैं, मेकअप किया है या नहीं किया है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने ऊपर से नीचे तक खाकी वर्दी पहनी हुई है, ठीक है, और पुलिस वाली लड़कियों को मैंने मेकअप में तो देखा ही नहीं है कभी, जो पुलिस में काम करती हैं। दूसरी बात, हिजाब में जाती थी हमेशा, अपने धर्म का बखूबी पालन कर रही थी, ठीक है। क्या गलती थी इस लड़की की, बेचारी पुलिस में 3 महीना हुआ था उसे, 3-4 महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए, ठीक है। ठीक से अभी अपनी नौकरी समझी भी नहीं होगी उसने, अभी जिंदगी जीना उसने स्टार्ट किया था। क्या गलती थी यार उसकी। और मुझे समझ में नहीं आता है यार, ये मतलब लड़की देख के या कैसी हैवानियत अंदर जाग जाती है। कैसे 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 मतलब एक जैसे लग रहा है, वो होता नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि इंसान के अंदर भगवान भी होता है, इंसान के अंदर शैतान भी होता है। कैसे वो शैतान हावी हो जाता है, मतलब तुम्हारी इंसानियत तुम्हें गाली नहीं देती। ऐसी हैवानियत हुई है इसके साथ कि यार सच में मतलब, और लोग ये बात बहुत कंपेयर कर रहे हैं कि निर्भया और दामिनी वाला केस भूल जाएंगे इसके आगे। क्यों भूल जाएंगे, वो काम कम बर्बर थे। रेप जहां पर होता है ना, रेप अपने आप में सबसे बड़ी बर्बरता है, ठीक है। हम इन सब कांडों को कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। और कुछ महान लोग कमेंट में ये भी बोलते हैं कि हाँ, आप अफ़गानिस्तान की लड़कियों के साथ इतना सहानुभूति रख रही हैं, उस पाकिस्तान वाली लड़की के साथ आपने बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखी, क्योंकि मतलब जबकि उसने तो पब्लिसिटी स्टंट किया था। कैसे पता तुम्हें पब्लिसिटी स्टंट था वो?
और कौन सी लड़की ऐसी होगी या कौन सा लड़का होगा, मैं यहाँ पे जेंडर की बात कर ही नहीं रही, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी ही मतलब इज्जत उतरवा देगा 400 लोगों के बीच में सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। और ये केस देखकर ना ऐसा लग रहा है ये काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। वो इंसान के भेष में भेड़िए जानवर थे, हैवान थे। और सच बताऊं ना, इन लोगों को हमारे देश में ना, इन लोगों को ये जो इस टाइप की हैवानियत करते हैं, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त कानून है नहीं। तुम ईरान देख लो, सऊदी अरब देख लो, ठीक है, इजराइल देख लो, रशिया देख लो, नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना, ये सारी कंट्रीज ना 7 से 8 दिन में, या मैक्सिमम अगर लगा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लगा 15 दिन 1 महीना, बस इतने में ये केस ख़त्म कर देते हैं। जो भी रेपिस्ट है, जो भी मतलब दोषी है, उसे या तो फांसी की सज़ा मिलती है, या तो जनता के सामने उसकी गर्दन काट दी जाती है, या तो पत्थर मार मार के लोग खुद मारते हैं उसे, या तो 15 से 30 साल तक की सज़ा मिलती है। यहाँ क्या मिलता है? 14 साल की सज़ा। बहुत ज़्यादा मिल गई ना सज़ा, वो तो बहुत ज़्यादा सज़ा हो गई। ऐसे हैवानों को खुला छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती है हमारे समाज की। अब जाके वो नियम पारित हुआ, ठीक है, कि हाँ अब फांसी मिलेगी, वो भी जब गुनाह साबित हो जाए तब। कैसे, मतलब कैसे, जिस इंसान ने सरेआम, ये जो 4 लोग हैं ना, ये 4 लोग नहीं, हैवान हैं, इन हैवानों को ट्रायल देने का भी क्या मतलब है तुम्हें? भैया खत्म करो इन्हें यार। बीमारियों को ना जड़ से खत्म किया जाता है, ठीक है, उनका इलाज करके उन्हें जड़ से खत्म किया जाता है। कोरोना के इलाज के लिए कोई वो नहीं कर रहा है कि हाँ कोरोना के साथ जीते रहें, नहीं, कोरोना को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए, वही हो रहा है। उसकी वैक्सीन बन रही है ना, तो इनकी भी वैक्सीन बनाओ। और ये वैक्सीन ना, ये कोई डॉक्टर नहीं बना सकता है, ये कोई लॉ नहीं बना सकता है। कितनी ही सजाएं लगा लो, सब उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। लेकिन यार जब तक हम अपनी सोच, हम अपनी मानसिकता, हम अपनी वो जो गंदी घटिया सोच है ना, वो नहीं बदलते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। हम बचपन से लड़कों को बचपन से क्या सिखाया जाता है? मैंने तो अपने आसपास के समाज में यही देखा है लड़कों को, ए रो रहा है तू, कैसे रो रहा है तू, लड़का है, कैसे रो रहा है तू, तू लड़का है, तू मर्द है, तू रो नहीं सकता। और जाओ, लड़के अगर 10 बजे रात तक घूम रहे हैं, कोई माँ बाप नहीं पूछता, कुछ नहीं कहते। लेकिन लड़कियां अगर रात के 8 बजे भी निकल जाएं घर से, वो फिर बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लड़की होकर सबसे बड़ी लाइन जो मतलब एकदम दिमाग में स्ट्राइक करती है ना, लड़की होकर क्या, लड़की होकर ये कैसे कर रही हो, लड़की होकर ये कैसे कर रही हो, ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। क्यों बनाते हो ऐसे भेदभाव? अगर तुम लोग अपनी मानसिकता बदल लो ना, समाज से ये बुराइयां आधे से ज़्यादा 70 to 80% मिट जाएंगी। कैसे पकड़ा जाएगा उन्हें? कैसे? क्योंकि जहां तक पता चल रहा है उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। तो जब खुद पुलिस इन्वॉल्व है तो कैसे, कौन कार्यवाही करेगा उन पर? ये केस तो दब जाएगा। जब तक हम लोग आगे आकर इस चीज को पुश नहीं करेंगे, इस चीज के बारे में बोलेंगे नहीं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और यार इस वीडियो को ना जितना हो सकता है शेयर करो। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ तुमसे, पैर पड़ती हूँ, प्लीज यार शेयर करो। ये खबर ना सबके साथ पहुंचनी चाहिए। और
प्लीज यहाँ पे धर्म, जाति और कंट्रोवर्सी मत शुरू करना प्लीज। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो खत्म करते हैं यार, ये से और नहीं झेला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। साला कपड़ों पे टॉन्ट हैं, मानसिकता पे टॉन्ट, जेंडर पे टॉन्ट। कभी अपने अंदर झांक कर देखा है किसी ने कि किस तरह से क्या भरा पड़ा है? साला गोबर भरा पड़ा है दिमाग में तुम्हारे, और चले हो समाज को सुधारने। अभी यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है मैम आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, मैम आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। अबे भावनाओं को समझा करो यार, शब्दों पे चले जाते हैं, एक शब्द की पूंछ पकड़ के लग जाएंगे। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? जो पाकिस्तान वाली न्यूज़ कवर पे मैंने रिएक्ट किया था, उस पर बहुत से लोग बोले थे अरे ये लड़की 400 लोगों के बीच में चली गई थी, क्यों गई थी वहाँ पर? हाँ मैं मानती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, नहीं जाना चाहिए था उस लड़की को वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसे पता होना चाहिए था कि सामने खड़े हुए जो 400 हैं वो इंसान नहीं है, हैवान है, जानवर हैं। सब पता होना चाहिए था भाई, उसे पता होना चाहिए कि सड़क पे चल रहा मर्द ये इंसान नहीं, हैवान है। हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, एग्री कर रही हूँ मैं, बिल्कुल। हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर अगर 400 आदमी खड़े हैं तो वो आदमी नहीं इंसान नहीं है वो, है ना? क्योंकि वो दूसरी इंसान जो एक जेंडर में औरत है उसकी इज्जत नहीं कर सकते, ठीक है? अगर वहीं पे 400 लड़कियां होती, एक लड़का चला जाता तब क्या करते? अगर उस लड़के के साथ यही सब हुआ होता तो वो भी पब्लिसिटी स्टंट होता, है ना? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी सोच का, ठीक है? कुछ नहीं हो सकता। जो दीमक लगी हुई है दिमाग में वही लगी रहेगी। अभी फिर आएंगे कुछ लोग, कुछ ना कुछ इसमें मीन में एक निकाल ही लेंगे, कुछ ना कुछ बातों में निकालो। सालो ऐसे ही पड़े रहो। मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ।